तो बेटा हमने कैलकुलस मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशंस ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं हम लोग। अभी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन वापस डिराइव करेंगे, बट दिस टाइम वी हैव टू डिराइव देम ग्राफिकली, क्योंकि हमें वहां एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 3 इक्वेशंस में से कोई इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना होगा। वो 2 तरीके से बोलेगा एग्जामिनर, या तो बोलेगा भाई मेरे को ग्राफिकली करके दे दे, या तो बोलेगा भाई मेरे को कैलकुलस मेथड से करके दे दे। कैलकुलस मेथड से हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी हम ग्राफिक्स से करेंगे बेटे। तो ग्राफिकली चीजों को समझने के लिए बेटे मैं सिंपल सा इक्वेशन यूज करूंगा जो तुझे ऑलरेडी पता है। इक्वेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय dt। ये इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डीवी बाय dt। ठीक, ये इक्वेशन बोलता है अगर हम वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, वो मैथमेटिकली। मगर इस इक्वेशन का ग्राफिकली भी एक मतलब है, ये आप नोट करके रखोगे बेटे। ग्राफिकली इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर हम बेटे स्लोप निकालेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, अगर हम बेटे स्लोप निकालेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देगा एक्सेलरेशन। The equation says if we find out the slope of velocity time graph, we will find out the acceleration. So आप याद रखोगे, slope of velocity time graph gives the acceleration of a particle. Slope of velocity time graph gives the acceleration of a particle. ये आप नोट करो बेटे कॉपी में, ये आप याद रखो बेटे, slope of velocity time graph gives the acceleration. अच्छा बेटे, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर है पार्टिकल के पास, इफ अ पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन अ ग्राफ? ठीक, तो बेटे लेट अस सपोज एक पार्टिकल है, पार्टिकल चल रहा है एक्स एक्सिस पे और उसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ये मैं ग्राफिकली कैसे बनाऊं कांस्टेंट एक्सेलरेशन? देख बेटे, मैं एक साइड से बनाऊंगा वेलोसिटी और दूसरे साइड से बनाऊंगा टाइम। आप बोलोगे सर आप क्यों बनाओगे वेलोसिटी और टाइम? मैं बोलूंगा बेटे वेलोसिटी टाइम का ही तो स्लोप निकालना है, तो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी बनाया, एक्स एक्सिस पे टाइम बनाया। ठीक, मगर एक्सेलरेशन क्या रखना है? कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखना है मतलब मुझे ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा जिसका स्लोप कांस्टेंट होगा। और स्लोप किसका कांस्टेंट होता है? ओनली एंड ओनली स्ट्रेट लाइन। तो जब जब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, दिमाग में रखो, दिमाग में रखो, दिमाग में रखो, जब जब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ये स्ट्रेट लाइन बनाया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ये स्ट्रेट लाइन बनाया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ये स्ट्रेट लाइन बनाया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ये स्ट्रेट लाइन बनाया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो बेटी इसका मतलब अगर हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे तो हम हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक, इतना आपको पहले दिमाग में रखना पड़ेगा। तो क्या रखा आपने बेटे दिमाग में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। अगर पार्टिकल के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो नोट करेंगे कॉपी पे, फॉर अ पार्टिकल व्हिच हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे बेटे। मैथमेटिकली कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे, लेकिन कहां से? ग्राफ से बेटे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, यहां से बनाऊंगा वेलोसिटी, यहां से बनाऊंगा टाइम, ये बनाऊंगा स्ट्रेट लाइन। अब मैं बोलूंगा आपसे सवाल, मेरे को बोलो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है? आप बोलोगे सर कांस्टेंट। जब मैं बोलूंगा कांस्टेंट आप बोलोगे सर कांस्टेंट हो सकता है कोई नंबर, 1 मीटर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है वो कैलकुलेट करने के लिए डेटा दिया होना चाहिए ग्राफ पे। वो डेटा को इंटरप्रेट करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि यहां पर डेटा दिया है, जो पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। किस टाइम पे है? लेट अस सपोज 2 सेकेंड्स पे। ये डेटा दिया है, तो ये डेटा को यूज करके मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा।
देखो कैसे निकालूंगा बेटी, हमें पता है स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन. हाउ डू यू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन? The slope of a line is found by finding the angle made by the line with the horizontal. So what is the angle made by this line with the horizontal? Theta. तो थीटा का क्या निकालेंगे? tan. तो स्लोप होता है लाइन का tan थीटा, वही होता है बेटे एक्सेलरेशन. तो यहां पर tan थीटा किसके बराबर? ये ट्रायंगल देख बेटे, परपेंडिकुलर है 10, बेस है 2, तो tan थीटा होता है, परपेंडिकुलर इज 10, बेस इज 2, 10/2 is acceleration and it is 10/2, 5 meter per second square is the acceleration of the particle. बस खत्म हो गया. देखो एक्सेलरेशन मेरा 5 इज अ कांस्टेंट. कैलकुलेट किया हमने एक्सेलरेशन. अच्छा, जरा और एक केस में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे बेटे. ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख. और एक है, ये देखो, y एक्सिस पे वेलोसिटी, x एक्सिस पे टाइम. अभी मैं डेटा चेंज करूंगा, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा. देख बेटी, अभी मेरा जो पार्टिकल है ऐसे चला, मतलब ये ग्राफ ऐसे नहीं चला, नहीं ऐसे नहीं चला, ये ग्राफ है. यहां से मैंने बनाया वेलोसिटी और यहां से मैंने बनाया बेटे टाइम. अब आप बोलोगे सर इससे पहले वाला ग्राफ तो ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ था, ये वाला ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ. मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात. तो उस वाले और इस वाले में फर्क क्या है? इसमें ये बोलता है कि जब पार्टिकल स्टार्ट किया, इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी, लेट अस सपोज u. अगर ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी 0. अगर ऑरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हुआ बेटे तो देयर इज सम गुड इनिशियल वेलोसिटी. हाउ मच इज दैट इनिशियल वेलोसिटी? u. अच्छा, ये u में मानूंगा इनिशियल वेलोसिटी पहले 5 मीटर पर सेकेंड. बाद में पार्टिकल का जो मैक्सिमम वेलोसिटी बना, पार्टिकल का जो मैक्सिमम वेलोसिटी बना, ये देखो यहां पर लेट अस सपोज ये बना 10 मीटर पर सेकेंड. किस टाइम पे बना बेटे? लेट अस सपोज 5 सेकेंड पे. आपको मैं बोलूंगा भाई देखो एक्सेलरेशन बोलो, आप बोलोगे सर acceleration, one thing we are sure, the acceleration is a constant. I'll ask you why, because you said it's a straight line. Straight line has a constant slope. Constant slope means constant acceleration. तो आप वही बोलोगे बेटी, slope is equal to acceleration. अब मसला है स्लोप कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बेटी स्लोप? ये लाइन का देखेंगे, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया? ये लाइन ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया थीटा. इस थीटा क्या निकालेंगे? tan. तो स्लोप होता है tan थीटा इज इक्वल टू a. सो व्हाट इज tan थीटा? परपेंडिकुलर बाय बेस. इस ट्रायंगल में बेटे परपेंडिकुलर है ना, यहां से लेकर यहां तक ही ये है परपेंडिकुलर. कितना है? 10 - 5 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय बेस. यहां से लेकर यहां तक दिस इज द बेस एंड इट इज 0 से लेकर 5 तक बेस है बेटे 5. तो 5/5 है एक्सेलरेशन. इसका मतलब एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. खत्म. तो मतलब एक्सेलरेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालो, आपको एक्सेलरेशन मिलेगा. ठीक, ये चीजें हमें पहले पता होनी चाहिए. अब अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना आता है, बस हमें इसके बाद डेरिवेशंस बिल्कुल आसान होंगी. हमारे लिए डेरिवेशन करना बहुत आसान होगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं. देखो बेटे, so now we are going to derive the first equation of motion and that is v is equal to u plus at. This we are going to derive. ठीक, तो हमें सपोज करना पड़ेगा बेटी. Let us suppose our particle starts its motion with an initial velocity u and it moves with a constant acceleration. हमारा जो पार्टिकल है इसने इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट किया और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला. वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है? a. क्या आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हो? आप बोलोगे सर आराम से बना सकते हैं. एक्स एक्सिस पे टाइम बनाएंगे बेटी, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी बनाएंगे. बिकॉज द पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u, द ग्राफ विल स्टार्ट अबव द ऑरिजिन.
तो ये वेलोसिटी कितना होगा बेटे, u. Because the particle has a constant acceleration a, the graph will be a straight line. And let us suppose at time t, the velocity of the particle becomes v. ठीक, क्या कोई मुझे बोलेगा बाय डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, क्या मैं बोल सकता हूं बेटे tan थीटा विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल? आप बोलोगे सर हाँ कौन सा थीटा? मैं बोलूंगा भाई देखो ये लाइन ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा. इसी थीटा का हम करेंगे tan, वो मिलेगा एक्सेलरेशन. अब tan थीटा कैसे निकालते हैं बेटे? आप बोलोगे सर ये वाली ट्रायंगल में हम करने वाले हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. परपेंडिकुलर मानेंगे BC और बेस मानेंगे AB. सो tan थीटा के बदले में लिखूंगा BC डिवाइडेड बाय बेस के बदले में लिखूंगा AC इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. अभी ये BC कितना है? BC मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना, यहां से लेकर यहां तक है ना बेटे V माइनस U. तो BC के बदले हम क्या लिखेंगे बेटे, V माइनस U डिवाइडेड बाय AC के बदले हम क्या लिखेंगे बेटे, यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम, 0 to T, इट इज T इज इक्वल टू A. तो यहां से हमें आराम से दिखाई देता है V माइनस U इज इक्वल टू A को, T को उधर लो, AT. तो V इज इक्वल टू U प्लस AT. कहानी खत्म. We have derived the first equation of motion by using the graphics. Assume क्या किया था बेटे, particle moves with an initial velocity u and it has a constant acceleration a. ग्राफ बनाया, straight line, उसका निकाला slope tan theta is equal to a. tan theta निकाला perpendicular by base, perpendicular के बदले लिखा v minus u, base के बदले लिखा t, तो हमें मिला v minus u is equal to at. फिर u को उधर करके हमें मिला v is equal to u plus at. कहानी खत्म. अब हम सेकंड इक्वेशन करेंगे. Go to pause. Now we will derive the second equation of motion, and the second equation of motion is x is equal to ut plus 1/2 of at square. ये हमने बेटे कैलकुलस से डिराइव किया है. अभी हम इसी इक्वेशन को ग्राफिकली डिराइव करेंगे बेटे. करना कुछ नहीं है, वापस वही चीजें एज्यूम करेंगे. पार्टिकल, लेट द पार्टिकल स्टार्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, then it moves with a constant acceleration a for a time t and it attains a final velocity v. But this time we have to find out the displacement of the particle. तो बेटे याद रखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से. Whenever you have to find out the displacement from a velocity time graph, you calculate the area of the velocity time graph. इसका मतलब अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालूं बेटे, मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. तो इस केस में एरिया क्या है, ये सारा का सारा एरिया मुझे देगा डिस्प्लेसमेंट. अगर ये एरिया मुझे देगा बेटे डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे पता होना चाहिए ये फिगर बना क्या, ये बना ट्रेपीजियम. तो अगर मैंने ये ट्रेपीजियम का एरिया निकाला, मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मिलेगा. तो मैं वही लिखूंगा, लेट u be the initial velocity of the particle and it moves with a constant acceleration a, with a constant acceleration a. Its velocity time graph is given as, ये आपको बनाना पड़ेगा. ठीक. Now I will write down the displacement of the particle is given by the area under the graph. The area under the graph. ठीक. So the displacement of the particle is given by, how do you calculate the area? You calculate the area of the trapezium. How much is the area of trapezium? 1/2 of sum of parallel sides multiply by height. जरा ये यहां पे बोल पैरेलल साइड, एक है ये और है ये. These two are the parallel sides. ये साइड कितना है, यहां से लेकर यहां तक u, तो लिखेंगे u प्लस. ये साइड कहां कितना है, यहां से लेकर यहां तक ये है v, तो लिखेंगे v मल्टीप्लाई बाय हाइट. हाइट है ये, इसको लिखेंगे t.
कहानी खत्म। सो x किसके बराबर मेरे को मिला बेटे, x इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 मल्टीप्लाई बाई t। सो x इज इक्वल टू ut बाई 2 प्लस vt बाई 2। अब लोग कैसे, u इंटू टी इज ut बाई 2, v इंटू टी इज vt बाई 2। ओके, तो आगे जाकर के क्या करना है बेटे, आगे जाकर के देखो क्या करेंगे बेटे, x इज इक्वल टू ut बाई 2 प्लस ये जो v है ना, v को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये इक्वेशन v से दफा करो इसको, इस इक्वेशन से v को दफा करना पड़ेगा। कैसे दफा करेंगे बेटे, हमें पता है ना अभी इक्वेशन फर्स्ट, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v के बदले में क्या लिखूंगा, u प्लस ए टी। तो v के बदले u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। So x is equal to ut by 2 plus ut by 2 plus at square by 2. Ut by 2 plus ut by 2. It is ut. X is equal to ut plus at square by 2. ये है बेटे आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, खत्म। So we have derived the two equations of motion graphically, or v is equal to u plus at and x is equal to ut plus 1/2 of at square. In next video we will be deriving the third equation. Now we will derive the third equation of motion, and third equation of motion is v square is equal to u square plus 2ax. ये मैं कैलकुलस से डिराइव कर चुका हूं, अभी मैं ये इक्वेशन को बेटे ग्राफिकली डिराइव करूंगा। मैं कैसे करूंगा बेटे, सबसे पहले मैं निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट, इसी ग्राफ में बिल्कुल वही कहानी जो इससे पहले वाले वीडियो में किया। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू एरिया, एरिया अभी हमने लिखा 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। पैरेलल साइड हो गया एक ये u प्लस v मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है ये, दैट इज t। इससे पहले वाले इक्वेशन में हमने वेलोसिटी को दफा किया था, इस वाले इक्वेशन में हम टाइम को दफा करेंगे बेटे। सो x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ u प्लस v मल्टीप्लाई बाय टी। टी को कैसे दफा करेंगे, हम यूज करेंगे इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहां से हमें मिलेगा t इज इक्वल टू v माइनस u बाई ए। ये देखो बेटे, तो t के बदले क्या लिखेंगे, v माइनस u बाई ए। तो t के बदले लिखा बेटे v माइनस u बाई ए। तो x इज इक्वल टू 1/2a। ये देखो बेटे, a प्लस b इंटू a माइनस b, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a मैंने माना v को, b मैंने माना u को। a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इट इज a प्लस b, a किसको हम मान रहे हैं, v को, b किसको हम मान रहे हैं, u को। तो ये a हो गया ये और b हो गया ये बेटे, ठीक। सो a प्लस b इंटू a माइनस b, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a के बदले क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस b के बदले क्या लिखेंगे, u स्क्वायर। ये 2a को इसको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको बेटे, 2ax इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसका मतलब हमें मिला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। u स्क्वायर को उधर लेंगे तो हमें मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। आंसर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हमने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन कैलकुलस से भी डिराइव कर लिए, अब हमने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफ से भी डिराइव कर लिए। ये 6 डिराइवेशंस आपको करने हैं, 3 कैलकुलस से, 3 ग्राफ से, 6 में से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसी के साथ मोशन इन 1 डायमेंशन खत्म।